हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों हमारे यहाँ पे बहुत ठंड हो रही है। लगभग पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर सूरज नहीं निकला है, बहुत बुरा हाल है। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पे ठंड का कैसा हाल है। और दोस्तों आज की इस वीडियो पर बात करें तो वीडियो मेंटेनेंस से रिलेटेड है। अब दोस्तों मेंटेनेंस एक ऐसा मामला है जहां पर हस्बैंड को आज के समय पे यह सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि मेंटेनेंस मुझे देना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इसके विपरीत कई सारे जजमेंट ऐसे भी हैं जहां पर हस्बैंड को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ा है। उन्हीं में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जहां पर वाइफ ने 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस की पिटीशन फाइल करी। उसको ट्रायल कोर्ट ने मेंटेनेंस ग्रांट कर दिया, लेकिन जब हस्बैंड हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने यह पाया कि वो किसी भी प्रकार से मेंटेनेंस की अधिकारिणी नहीं है और उसका मेंटेनेंस हटा दिया गया, खारिज कर दिया गया। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय ये आप लोगों के लिए होगा। और इस मामले के जो फैक्ट्स हैं, इन पूरे फैक्ट्स को समझने के बाद यदि आपको लगता है कि आपके मामले में भी इसी प्रकार की परिस्थितियां हैं तो आप इस जजमेंट को अपने मामले में भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी तक बने रहिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, क्योंकि इससे हमें मनोबल मिलता है और आप लोगों को हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब समझते हैं पूरे मामले को। यहां पर जो वाइफ थी उसने 1991 में एज एन एडवोकेट खुद को एनरोल कराया हुआ था। अब दोस्तों वो अपने मायके में आ गई और मायके में आके उसने 125 सीआरपीसी की एक कंप्लेंट फाइल कर दी अपने हस्बैंड पर, जिसमें उसने कहा कि उसका हस्बैंड और सास दोनों उसको प्रताड़ित करते हैं, जिसकी वजह से उसका मैट्रिमोनियल होम में रहना दुर्भर हो गया था, मुश्किल हो गया था और वो अपने पेरेंटल होम में आ गई। साथ ही उसने बताया कि उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ अर्निंग अभी नहीं है और जो हस्बैंड है उसकी अच्छी अर्निंग है, 25,000 पर मंथ वो कमाता है, तो वाइफ को 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से मेंटेनेंस ग्रांट किया जाए फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। पति ने अपने जवाब में कहा कि उसके जाने के 2 दिन के बाद वो उसको लेने के लिए भी गया था, लेकिन उसने स्वयं आने से बिना किसी कारण मना कर दिया। इसके बाद भी उसने कई बार प्रयास किए, लेकिन उसने हर बार आने से मना कर दिया और वो बिना किसी कारण के अपने मायके में रह रही है, बिना युक्त कारण के अपने मायके में रह रही है। वो एक एडवोकेट है, उसका सोर्स ऑफ अर्निंग भी उसके पास है, उसकी सफिशिएंट इनकम है, इसलिए वो मेंटेनेंस देने के लिए लायबल नहीं है। अब दोस्तों कोर्ट ने सारी चीजों को देखा और कोर्ट को ऐसा लगा कि वाइफ की जो बात है वो सही है और हस्बैंड पर 4,000 रुपए पर मंथ का मेंटेनेंस ऑर्डर कर दिया गया। अब दोस्तों जो हस्बैंड था, इस ऑर्डर से प्रताड़ित हस्बैंड, वो हाई कोर्ट में चला गया। अब दोस्तों हाई कोर्ट ने मामले को बहुत ही डीपली देखा, चीजों को बहुत अच्छे से समझा और सारे मामले को देखने के बाद ये कहा कि प्रैक्टिकली ये बिल्कुल इंपॉसिबल प्रतीत होता है, इस पर विश्वास करना बिल्कुल इंपॉसिबल है कि 12 दिन के अंदर अंदर लड़की को इतना ज्यादा हैरेस कर दिया गया कि वो अपना मैट्रिमोनियल घर को छोड़ने पर मजबूर हो गई। और लड़की ने स्वयं स्वीकार किया है कि वो मोबाइल फोन यूज करती थी, मोबाइल फोन से अपने भाई से बात भी करती, और जब वो वहां से गई तो भी वो अपने भाई के साथ खुद की मर्जी से गई थी। पर यह विचित्र बात है, जब वो भाई से मोबाइल पर बात करती थी तो उसने अपने साथ होने वाली हैरेसमेंट के बारे में भाई को क्यों नहीं बताया। और जिस दिन वो अपने भाई के साथ अपने मायके गई थी उस समय पे उसने उसकी पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं कराई कि मेरे को हैरेस किया जा रहा है। तो इन सब तथ्यों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि उसे घर से बाहर निकाल दिया गया है या फिर उसे इतना परेशान किया गया है कि उसको घर छोड़ना पड़ा है। ऐसे मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि वो स्वयं की मर्जी से घर को छोड़ करके गई है और यह इस्टेब्लिश्ड लॉ है कि यदि पत्नी स्वयं की मर्जी से बिना किसी युक्त कारण के आपके घर को छोड़कर अपने मायके में रह रही है तो वो मेंटेनेंस की अधिकारिणी नहीं होगी। तो इसी लॉ को ध्यान में रखते हुए यहां पर हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस का ऑर्डर जो हुआ था 4,000 रुपए पर मंथ का, उसको खारिज कर दिया और यह कहा कि जो पत्नी है वो मेंटेनेंस की अधिकारिणी नहीं है। तो दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ इस प्रकार की चीजें होंगी, जहां पर वाइफ अपने आप ही घर छोड़कर चली गई है, लेकिन इस चीज को कोर्ट में साबित करना मुश्किल होता है। तो अगर आपके घर पे कोई सीसीटीवी कैमरा उस समय पे लगा था, उसमें ऐसी रिकॉर्डिंग हो गई है कि वो खुशी खुशी अपने भाई के साथ या किसी और रिश्तेदार के साथ अपने घर गई है, कोई भी किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं था, तो रिकॉर्डिंग आपके बहुत काम आ सकती है। इसी प्रकार से आपको कोशिश करनी चाहिए कि जब वाइफ घर से जा रही है तो उसकी किसी प्रकार की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास हो या और किसी प्रकार का प्रूफ हो जिससे साबित होता हो कि वो अपनी मर्जी से खुशी खुशी अपने मायके गई थी। क्योंकि यदि आप कोर्ट में यह तथ्य साबित कर देते हैं कि वो अपनी मर्जी से अपने मायके में गई थी, आपके बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ था और बिना किसी कारण के उसने आपके साथ आने से मना कर दिया है, तो ऐसे में आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं। और दोस्तों आपकी हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाके आप इस जजमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं और आपके मामले से मैच होने पर आप इस जजमेंट को अपने मामले में यूज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।